अद्भुत है। बुद्ध शासन की यह घटना भी बड़ी अद्भुत है। जैसे कल हमने जिक्र किया कि किस प्रकार से एक देशना को सुनकर के महाकाल बुद्ध की केवल एक देशना को सुनकर के रठपाल कैसे भिक्षु बना और एक श्रेष्ठ भिक्षु बना। एक ही देशना को सुना, समझ में आया और जीवन का रूपांतरण हो गया। ऐसे हजारों पात्र हैं बुद्ध शासन में जिन्होंने बुद्ध को सुना और रूपांतरित हो गए। लेकिन आज जो मैं घटना सुना रहा हूं, यह तो एक ऐसे पात्र की घटना है जिसने बुद्ध को देखा नहीं, बुद्ध को सुना नहीं और रूपांतरित हो गया। तो बुद्ध शासन की यह घटना हम सब के लिए प्रेरणादायक है और अनुकरणीय है। यह बात मैं इस आशय के साथ आपके बीच में रख रहा हूं ताकि आप भी इसको सुन करके, जान करके, समझ करके अपना कल्याण कर सकें। महाकारुणिक बुद्ध बोध गया से चलकर के सारनाथ में आकर के 5 परिव्राजकों को प्रथम उपदेश दिया। उस प्रथम उपदेश के बाद वर्षा काल बीतने के बाद वे सभी महाकारुणिक बुद्ध के साथ राजगृह चले गए और राजगृह में रहने लगे। उन 5 परिव्राजकों में से एक परिव्राजक जिसका नाम असजी था, भिक्षु बन चुका था। अब वो भिक्षु असजी के नाम से जाना जाता है। तो भिक्षु असजी एक दिन सुबह सुबह चीवर पहन करके, पात्र लेकर के भिक्षाटन के लिए नगर में पहुंचे। और सारिपुत नाम का परिव्राजक जो आचार्य संजय का शिष्य था, वह भी बाहर घूम रहा था अपने आश्रम से दूर। वह भी निकला हुआ था। उसने भिक्षु असजी को दूर से ही आते हुए देखा और सारिपुत्र बड़ा प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु असजी के सधे हुए कदमों को देखा और देखा कि इनकी आंखें 4 कदमों पर ठहरी हुई हैं, शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है। और सारिपुत्र टकटकी लगाए देखता ही रहा। भिक्षु असजी के इस प्रकार चलते हुए उसके शांत और कांतिपूर्ण चेहरे को देख करके असजी के मन में भाव आया, सारिपुत्र के मन में भाव आया कि जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक होगा। क्यों ना मैं चल करके इनसे वार्तालाप करूं, इनसे पूछूं, कुछ जानूं। ये विचार मन में लेकर के सारिपुत्र तेज कदमों से भिक्षु असजी की ओर जाने लगा। थोड़ी ही देर में देखा कि भिक्षु असजी हाथ में पात्र लिए किसी गृहस्थ के दरवाजे पर खड़े हैं। सारिपुत्र को समझते देर नहीं लगी कि भिक्षाटन का समय है। तो भिक्षाटन के समय में मुझे व्यवधान नहीं बनना चाहिए
रुकावट नहीं बननी चाहिए। सारिपुत थोड़ी दूरी बना करके ठहर गया। भिक्षु असजी ने भोजन लिया और लौटते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ करके भोजन करने लगे। सारिपुत निरंतर दूरी बना करके खड़ा रहा। जब भिक्षु असजी ने भोजन समाप्त कर लिया और सारिपुत भी आश्वस्त हो गया कि भोजन समाप्त हो चुका है, अब बात कर लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारिपुत निकट जाकर के भिक्षु असजी से कहता है, हे मित्र, मैंने आपके सदे हुए कदमों को देखा है। आपका शरीर बड़ा शांत है, चेहरे पर कांति है, आंखों में संयम है। आप किस नाम से पवजित हुए हैं? आपका आचार्य कौन है? आप किन की शिक्षाओं को मानते हैं? जब भिक्षु असजी ने सुना तो उन्होंने कहा कि शाक्य कुल से पवजित महासमण सम्यक संबुद्ध मेरे शास्ता हैं। वे ही मेरे आचार्य हैं। मैं उन्हीं के धम्म का अनुसरण करता हूं, उन्हीं की शिक्षाओं पर आचरण करता हूं। जब सारिपुत ने बुद्ध का नाम सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि जो मैं सोच रहा था, यह भिक्षु जरूर जो दुनिया में महान भिक्षु है उनमें से कोई एक होगा, जिनको महाकारुणिक बुद्ध का सानिध्य मिले, जो महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में रह करके ज्ञान अर्जित कर रहे हों। निश्चित रूप से वे भिक्षु दुनिया में श्रेष्ठ भिक्षु ही होंगे। अब तो सारिपुत की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। सारिपुत ने पूछा कि हे मित्र, महाकारुणिक बुद्ध ने आपको कौन सी शिक्षा दी है, क्या सिखाया है, मुझे भी बताओ। भिक्षु असजी कहते हैं कि अभी मुझे धम्म में पवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता सकूंगा। सारिपुत बड़ा प्रभावित हुआ कि भिक्षु कह रहा कि मुझे धम्म में पवजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है, विस्तार से नहीं बता सकूंगा। अब थोड़े समय में ही जिसके जीवन में, जिसके आचरण में इतना परिवर्तन आ गया हो, निश्चित रूप से वे शिक्षाएं कितनी महान होंगी। सारिपुत कहता है कि मित्र, मुझे विस्तार से कुछ नहीं लेना, मुझे थोड़ा सार ही बता दो। भिक्षु असजी ने सार बताया। सार बताने के बाद सारिपुत ने कहा, तो क्या मैं बुद्ध से मिल सकता हूं? असजी ने कहा, हां, मेरे साथ चलो, मैं अभी मिलवाता हूं। तो सारिपुत के मन में ख्याल आया कि मैं अकेला क्यों मिलूं, मेरा मित्र जो मोगलैन है, मैं उसको भी साथ लेके जाऊं। तो सारिपुत ने भिक्षु असजी से पता पूछा और वहां से विदा ली, अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। सारिपुत्र और मोगलैन दोनों मित्र थे। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी और दोनों ने एक दूसरे को संकल्प दे रखा था कि दोनों में से किसी को भी जब संबोधि प्राप्त हो जाएगी
दोनों में से कोई भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा तब वह एक दूसरे को अवश्य बताएगा। इसी भाव से, इसी मनोभाव से सारिपुत अपने आश्रम की ओर वापस जा रहा था कि जाकर के अपने मित्र मोगल्यान को भी बताऊंगा, उन्हें भी साथ लेकर के चलूंगा। उधर मोगल्यान भी सारिपुत को तलाश रहा था। कितनी देर से गए हुए हैं, पता ही नहीं कहां गए। मोगल्यान भी सारिपुत को देख रहा था तो दूर से ही सारिपुत आते हुए दिखाई दिया। तो सारिपुत को आते हुए देखा तो मोगल्यान की भी नजरें ठहर गई। उसने देखा कि उसका मित्र सारिपुत आज कितना रूपांतरित हो चुका है। उसके कदम सधे हुए हैं, शरीर भी शांत है, चेहरे पर कांति है, आंखें संयत हैं। आज से पहले मोगल्यान ने भी अपने मित्र सारिपुत को इस प्रकार नहीं देखा था। जो ही सारिपुत निकट आया, मोगल्यान ने पूछा कि हे मित्र, लगता है कि तुझे आज कुछ खास मिला है, जल्दी बता कि क्या मिला है। तो सारिपुत कहता है कि मित्र, निश्चित रूप से आज जो मुझे मिला है बड़ा अद्भुत मिला है। उसने वो सारी घटना कह सुनाई कि किस प्रकार से भिक्षु असजी से मुलाकात हुई और हम बुद्ध के साथ पास जा सकते हैं। मोगल्यान ने कहा तो फिर देर किस बात की है, मेरा भी मन कर रहा है, हम जल्दी ही चले, महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में चले, उन्हें अपना शास्त्र स्वीकार करें। एक पल में ही मोगल्यान तैयार हो गया कि जिनके शिष्य मात्र को देख करके मेरे मित्र में इतना रूपांतरण हो गया तो उनकी शिक्षाओं का प्रभाव कितना गहरा होगा, ये बात मोगल्यान भी ठीक से समझ रहा था। चलने के लिए तैयार हो गया। कहा चलो देर किस बात की, मैं चलता हूं। सारिपुत ने कहा कि मित्र, हमें चलना तो है ही, अच्छा होगा कि चलने से पहले हम अपने सहपाठियों को ये बात बता करके चले। सारे सहपाठियों को इकट्ठा कर लिया। सब इकट्ठे होने के बाद सारिपुत ने सारी घटना बताई और कहा कि मित्रों, अभी तक हम सहपाठी थे, एक साथ रह रहे थे, आचार्य संजय के सानिध्य में हम ज्ञान अर्जित कर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों, मैं और मोगल्यान, महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में जा रहे हैं। अब वे हमारे शास्ता होंगे और हम उनके शिष्य होंगे। जब ये बात सुनी तो सारे सहपाठियों ने एक सुर में कहा, जब आप दोनों ही चले जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आप थे तो हम भी थे। अगर आपका वहां जाने का निर्णय है तो फिर हम भी आप ही के साथ चलेंगे। और सभी के सभी सहपाठी एक साथ तैयार हो गए कि हम भी बुद्ध के सानिध्य में जाएंगे और हम भी उन्हें अपना शास्त्र स्वीकार करेंगे। तब सारिपुत ने सोचा कि जब हम सभी जा रहे हैं तो अपने आचार्य को बता करके चलना ही चाहिए। तो वे अपने आचार्य संजय के पास गए और जाकर के कहा कि हे आचार्य, अब हम सभी महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में जा रहे हैं, बस आपको बताने के लिए आपके पास आए हैं। जब आचार्य संजय ने सुना तो बड़ा स्तब्ध रह गया कि मेरे सारे शिष्य वहां चले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा।
मेरा आश्रम तो खाली हो जाएगा और ये घटना दूर तक जाएगी तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। बड़ा आशंकित हो गया। अपने दोनों शिष्यों को समझाने लगा कि हे सारीपुत्र मोगदलैन, तुम दोनों मेरे प्रिय शिष्य हो। आज तक मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब मेरी बात मान जाओ, वहां जाने का इरादा त्याग दो, यहीं रह करके, इसी आश्रम में रह करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाओ। तब सारीपुत्र ने कहा कि हे आचार्य, जितना आपके पास था वो सब हमने ग्रहण कर लिया, अब आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम यहां कैसे ठहर सकते हैं। हम तो जिज्ञासु हैं, ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से आए हैं और हमारे सामने एक मार्ग भी खुला है, हम यहां नहीं ठहरेंगे। तब आचार्य संजय ने एक और युक्ति लगाई और कहा कि हे सारीपुत्र मोदगल्लायन, अभी तक तुम मेरे शिष्य थे, मैं तुम्हारा आचार्य था। आज से मैं तुम दोनों को अपने बराबर आचार्य घोषित करता हूं। हम तीनों मिलकर के सबको शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे। अब तुम वहां जाने का इरादा त्याग दो। सारीपुत्र ने फिर कहा कि हे आचार्य, हमारा उद्देश्य आचार्य बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य आचार्य बन करके किसी को पढ़ाना, शिक्षा दीक्षा देना नहीं है। हम तो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में हैं, हम तो सत्य की खोज में हैं, वो सब आपके पास नहीं है। अधूरा ज्ञान लेकर के आचार्य बनने का हमारे मन में कोई भाव नहीं है। हम तो आपको भी सलाह दे रहे हैं, आपसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल करके महाकारुणिक बुद्ध का सानिध्य स्वीकार करें। आपका भी कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। लेकिन आचार्य संजय ने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। तो सारीपुत्र, मोगदलैन और उनके 250 साथी एक साथ वहां से चले और महाकारुणिक बुद्ध के पास पहुंच गए। जब महाकारुणिक बुद्ध के पास पहुंचने ही वाले थे, सामने बुद्ध बैठे थे, भिक्षु बैठे थे। तथागत ने दूर से आते हुए इस समूह को देख करके कहा कि भिक्षुओं, ये जो समूह आ रहा है, इसमें जो आगे आगे 2 नवयुवक आ रहे हैं, ये दोनों मेरे धम्म के सेनापति होंगे। बुद्ध ने दूर से ही आते देख करके उनके मनोभाव से पहचान लिया था कि ये दोनों मेरे धम्म के सेनापति होंगे। और इस प्रकार से सारीपुत्र, मोगदलैन और उनके 250 साथियों ने एक साथ बुद्ध के धम्म में प्रवेश किया। उनकी पवज्जा हुई, उपसंपदा हुई और वो भिक्षु बन गए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस घटना के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। कितने ही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं भाषण दूंगा, मैं देशना दूंगा, मैं लोगों को उपदेश दूंगा और लोग बदलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। उपदेशों से, देशनाओं से, वक्तव्य से लोग प्रभावित होते हैं, रूपांतरित भी होते हैं। लेकिन ये जो घटना है, ये अद्भुत इसलिए है कि सारीपुत्र का जो रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण के पीछे भिक्षु असजी हैं। और भिक्षु असजी ने कोई शब्द बोला नहीं,
कोई उपदेश दिया नहीं और सारिपुत्र रूपांतरित हो गया। सारिपुत्र रूपांतरित हुआ जब वह अपने आश्रम में गया तो उसका मित्र मोगलैन देख रहा है। मोगलैन ने अपने मित्र सारिपुत्र को देखा, उसके चलने के तरीके को देखा, शरीर के संयत को देखा, शरीर के शांत होने को, चेहरे की कांति को देखा तो मोगलैन प्रभावित हो गया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है, ना तो भिक्षु असजी ने कुछ बोला, सारिपुत्र रूपांतरित हो गया, सारिपुत्र ने कुछ बोला नहीं, देख करके ही मोगलैन रूपांतरित हो गया और सारिपुत्र ने मात्र घटना बताई और 250 के 250 साथी सहपाठी सारे एक साथ तैयार हो गए। यहां सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। पहली बात, महाकारुणिक बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो कुछ बताया, जो भी सिखाया, भिक्षु असजी ने उसे आचरण में उतार लिया, उसी के अनुरूप अपना स्वभाव बनाया, उसी के अनुरूप व्यवहार निर्मित हो गया, चलने का सलीका बदल गया, आंखों में संयम आ गया और उस धम्म के प्रभाव से चेहरे पर कांति और शरीर शांत हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अपने शास्त्रा की शिक्षाओं को किस प्रकार से अपने आचरण में उतारा कि पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। चलने का हर कदम बता रहा है कि जीवन कितना शांत है। शरीर का संयम बता रहा है कि शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। चेहरे की कांति बता रही है कि समृद्धि का कितना बड़ा आधार है। आंखों का संयम बता रहा है कि मन की कोई चंचलता नहीं है। तो चित्त की निर्मलता के साथ शरीर का रूपांतरित हो जाना एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बना। भिक्षु असजी का एक एक कदम सदा हुआ था, 4 कदमों पर नजर टिकी थी, चेहरे पर कांति थी, शरीर शांत था। कितना बड़ा आकर्षण बना। पहली घटना तो यह कि भिक्षु असजी ने महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतार लिया। और दूसरी बात जो बड़ी अद्भुत है वो सारिपुत्र की है। सारिपुत्र परिव्राजक था, आचार्य संजय का शिष्य था, बड़ा जिज्ञासु था। निश्चित रूप से जो आचार्य संजय ने सिखाया सब स्वीकार किया, लेकिन मन में तलाश थी एक योग्य शिक्षक की। उसकी तलाश उच्च सत्र की थी और वो इस बात से पता लगता है, जो ही सारिपुत्र ने भिक्षु असजी को चलते हुए देखा तो उसके मन में जो भाव पैदा हुआ, जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक होगा। इस बात को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तब ये बात स्पष्ट होती है कि सारिपुत्र की खोज उच्च पराकाष्ठा की थी। सारिपुत्र की खोज में दुनिया का महान भिक्षु रहा है। वो ढूंढ रहा था कि दुनिया में जो महान भिक्षु हैं, दुनिया में जो महान शिक्षक हैं, मैं उनका शिष्य बन जाऊं, मैं उनका अनुयायी बन जाऊं। अपने आश्रम से बाहर घूम रहा है, लेकिन मन में चाहत एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की थी। जिसकी जैसी चाहत होती है उसको वैसा ही नजर आने लगता है, उसको वैसा ही मिलने लगता है और उसका मूल्यांकन वही कर सकता है जिसके मन में उस सत्र की
चाहा तो अभी तो भिक्खु अस जी को हजारों लोगों ने देखा होगा। भिक्षाटन का कोई ये पहला दिन तो था नहीं, हर रोज भिक्षाटन होती थी, हर रोज भिक्खु अस जी निकलते थे, हर रोज ही नगर में से भिक्षाटन लेकर के भोजन करते थे। लेकिन जिसने भी अस जी को देखा होगा उनकी खोज नहीं थी। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा था जिसकी खोज थी एक श्रेष्ठ आचार्य की, एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की। केवल चलते हुए कदमों को देख करके, आंखों के संयम को देख करके, चेहरे की कांति को देख करके उस सारिपुत्र समझते हुए देर नहीं लगाई कि जरूर ये भिक्खु दुनिया का कोई महान भिक्खु होगा, और खींचा चलाया। क्योंकि प्यासे को पानी मिल जाए तो स्रोत की ओर जाता है। जिसको प्यास लगी हो, सामने पानी नजर आए तो प्यासा व्यक्ति पानी के स्रोत की ओर जाता है। सारिपुत्र भी स्रोत की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन देखा कि भिक्षाटन का समय था तो रुक गया, बाधा नहीं बनना चाहता था। भिक्खु अस जी के खाना खाने के बाद जो पहला प्रश्न पूछा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सारिपुत्र प्रभावित अस जी से हुआ, और प्रश्न क्या था? हे मित्र, मैंने तुम्हारे सदे हुए कदमों को देखा है, तुम्हारा शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है, आंखों में संयम है। आपके शास्ता कौन है? आपके आचार्य कौन है? वो किस धर्म की शिक्षा देते हैं? उनकी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? सारिपुत्र ने आचार्य के लिए पूछा कि जब आपके जीवन में इतना रूपांतरण हुआ है जिससे मैं प्रभावित हुआ हूं, ये श्रेष्ठ आचरण है, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? आपका आचार्य कौन है? जिनका शिष्य इतना महान होगा उनका आचार्य कैसा होगा? और भिक्खु अस जी कितने सुस्पष्ट कि शाक्य कुल से पवजित महासमण सम्यक संबुद्ध मेरे शास्ता हैं। मैं उन्हीं की शिक्षाओं को, उन्हीं के धर्म को मानता हूं। बुद्ध का नाम सुना तो सारिपुत्र बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि बुद्ध के अलावा इतने श्रेष्ठ जीवन निर्माण का काम कोई और नहीं कर सकते। बुद्ध ही हैं जो अपने शावकों का जीवन इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हैं जिनके आधार पर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। सारिपुत्र जैसे सोच रहा था वैसा परिणाम सामने था। आचार्य को के बारे में पूछा, किससे सीखा है? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सीखा किससे है, सिखाने वाला कौन है, क्योंकि स्रोत तो वही है। और सारिपुत्र ने पूछा और अस जी कितनी स्पष्ट, कोई प्रभाव जमाने की बात नहीं थी। हम जैसे कुछ होते तो ज्ञान बांटने लग जाते, ऐसा होता, लेकिन सारिपुत्र ने यह पूछा कि आपके आचार्य ने क्या शिक्षा दी, तो भिक्खु अस जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि हे मित्र, मुझे धम्म में पवजित हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है, मैं विस्तार से नहीं बता सकता। विस्तार से बताने के लिए एक लंबा अनुभव चाहिए। थोड़ा सा समय हुआ है, मैं विस्तार से कैसे बता सकता हूं, और वो भी बुद्ध की शिक्षाओं को। सारिपुत्र कहते हैं कि मित्र, मुझे विस्तार से कुछ लेना नहीं, बस सार ही बता दो। और भिक्खु अस जी ने सार बताया। भिक्खु अस जी ने सार बताया और सारिपुत्र के मन में विस्तार हो गया। भिक्खु अस जी ने थोड़ा सा सार बताया और सारिपुत्र कितना विस्तार में ले गए। अपने मित्र को बताया तो मित्र शामिल, सहपाठियों को बताया तो सहपाठी शामिल, और एक साथ बिना किसी के बताए, बिना कुछ पढ़ाए इतना बड़ा रूपांतरण। निश्चित रूप से बुद्ध की शिक्षाएं तो अद्भुत हैं ही हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के पीछे भिक्खु अस जी की पात्रता भी बड़ी महत्वपूर्ण है।
जब भिक्खु असजी ने तथागत को अपना शास्त्र स्वीकार कर लिया तो एक एक बात को ध्यान से सुना, कंठस्थ किया, आचरण में उतार लिया। श्रेष्ठ जीवन निर्माण की यह घटना हम सब के लिए एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत है कि अब हम महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध हमारे शास्त्र हैं। हमने बुद्ध के दिए हुए मार्ग को देखा है, सुना है, समझा है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वह हमारे आचरण का, अपने आचरण का हिस्सा होना चाहिए। यह घटना बताती है अगर समाज को बदलना है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। समाज को बदलना है तो कुछ कहने की, आरोप लगाने की, आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को रूपांतरित करो, स्वयं को बदलो, अपना स्वभाव सुंदर बनाओ, व्यवहार उच्च पराकाष्ठा का बनाओ। कल्याण की भावना के साथ मुदिता का अभ्यास करते हुए जब हम निकलते हैं, चित्त की निर्मलता के साथ जब कोई काम करते हैं, तो फिर इसका परिणाम जिस प्रकार से सारीपुत प्रभावित हो गया, सारीपुत को देख करके मोगलैंड प्रभावित हो गया, दोनों को देख करके 250 सहपाठी प्रभावित हो गए और बुद्ध ने उनको पहचान करके अपना धर्म का सेनापति घोषित कर दिया। मैं समझता हूं कि इतिहास में किसी व्यक्ति के रूपांतरण की इससे अनूठी कोई मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन हम जब तक इन घटनाओं को ठीक से नहीं समझेंगे, जब तक इन घटनाओं को सही दृष्टिकोण से परखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो रूपांतरण संभव नहीं है। अगर रूपांतरण करना है, जीवन को बदलना है, तो इस बात को सीखना होगा, समझना होगा कि सारीपुत की खोज महान शास्त्रा की खोज थी। सारीपुत जीवन को ऊंचे आयाम देना चाहता था, इसलिए एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की तलाश में था। असजी को देखा तो यही ख्याल आया कि जो भिक्खु मेरे सामने है, जरूर ये दुनिया के महान भिक्खु में से कोई एक होगा। अगर किसी व्यक्ति के मन में श्रेष्ठ व्यक्तित्व की खोज ही ना हो तो किसको स्वीकार करेगा? जो भी मिलेगा उसे स्वीकार करेगा, और जो मिला उसे स्वीकार करेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो आपका रूपांतरण करने में एक भूमिका निभा सके। तो बुद्ध शासन की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन भिक्खु असजी का रूपांतरित हो जाना, भिक्खु असजी का रूपांतरित हो जाना, मोगलैंड का बिना सुने ही प्रभावित हो जाना, यह बहुत ही अनूठी और अनुकरणीय घटना है। तो मैं आज इस आशय के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि खोज हमेशा उच्च पराकाष्ठा की होनी चाहिए। मार्गदर्शक भी उच्च स्तर का होना चाहिए। जीवन के उद्देश्य जिस स्तर पे होंगे, जीवन का निर्माण भी उसी दिशा में होगा। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू किया। दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन किया। प्रत्येक धर्म के अध्ययन करने के बाद उनकी समझ में केवल बुद्ध ही आए। वे जानते थे कि बुद्ध दुनिया के महान शास्त्र हैं और बुद्ध की शिक्षाओं में कोई भेद नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का सिद्धांत है। करुणा मैत्री पर आधारित है। सबके कल्याण की भावना के साथ काम है। इतना अद्भुत सिद्धांत किसी धर्म में नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बुद्ध के धर्म में कोई कोरी कल्पना नहीं है। स्वर्ग नरक का कोई
भाव नहीं है, आत्मा परमात्मा की कोई जगह नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं है। ये सीधा है, सरल है, समझ में आने वाला है, वैज्ञानिक है, जीवन के लिए कल्याणकारी है, सबके साथ करुणा मैत्री का व्यवहार है, समानता की भावना है, स्वतंत्रता न्याय का सिद्धांत है। इतना अद्भुत धम्म निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने वाला होगा, हम सबका इसी से कल्याण होगा। इसीलिए बाबा साहब की भी खोज एक महान शास्त्रा की थी। तो महान शास्त्रा बुद्ध ही हो सकते थे, तो बाबा साहब ने भी बुद्ध को अंगीकार किया, उनके धम्म को स्वीकार किया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए और बौद्ध हो गए। हमें भी आह्वान किया कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है कि वो मेरा अनुसरण करे, और लाखों लोग बाबा साहब का अनुसरण करते हुए बुद्ध की शरण में चले गए। आज जो लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, बाबा साहब को बुद्ध की शरण में जाते हुए देखते भी हैं, लेकिन दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई मुक्तिदाता मिल जाए। जो भटकते हैं, कोई इधर उधर भागते हैं, कोई किसी और के पास जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये भटकाव है, क्योंकि उनकी खोज उच्च पराकाष्ठा की नहीं है। जिसकी खोज उच्च पराकाष्ठा की है, तो बाबा साहब एक मार्गदर्शक के रूप में नजर आते हैं। और जब बाबा साहब पर विश्वास करते हैं, तो बाबा साहब बुद्ध को एक शास्त्रा के रूप में परिचय करवाते हैं, बुद्ध का परिचय शास्त्रा के रूप में करवाते हैं। तो बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं। बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया, और भिक्खु असजी हो, भिक्खु सारिपुत, भिक्खु मोगलैंग, महान भिक्खु बहुत बड़ी श्रृंखला में कतारबद्ध है। हम किसी के भी जीवन से कहीं से भी प्रभावित हो सकते हैं, बस हमारी सोच, हमारी खोज उच्च पराकाष्ठा की होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी कामना करता हूं कि आप सबके मन में उच्च पराकाष्ठा की खोज शुरू हो। आप बुद्ध जैसे महान शास्त्रा को अपना शास्त्रा मान करके उनके धम्म का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं कि आप सब पर महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। भवतु सर्वं मंगलम्, भवतु सर्वं मंगलम्, भवतु सर्वं मंगलम्।